वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और फातिमा जदून आ गई हैं। फातिमा जदून जब भी आती हैं बहुत अच्छी अच्छी फैशन की बात करती हैं। आज बात करेंगे कुछ शॉल्स के ऊपर, शॉल्स की डिफरेंट इकसाम कौन सी होती है, बहुत अच्छी पिक्चर्स। लेकिन उससे पहले खुद बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी प्यारी शॉल पहन के आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, वेलकम वेलकम। थैंक यू। तो जैसे सबीन कह रही है कि कौन सी शॉल्स, मैं तो कहूँगा इन और आउट का लफ्ज अगर इस्तेमाल ना हो तो फैशन की बात नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्या इन है? क्या इन है? देखिए शॉल्स तो बहुत पुरानी है हमारे कल्चर में, मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम कहेंगे कि फैशन में आई है। लेकिन शॉल्स की टाइप्स चेंज हो गई हैं। पश्मीना और कानी तो है, ठीक है, वूल की शॉल्स भी ऑलरेडी हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे एम्ब्रॉयडरीज ऐड हो गई हैं। या कुछ मैं ये कहूँगी कि पहले 2 या 3 सालों में ये एक चेंज आया है कि यंग लॉट ने भी शॉल्स लेनी शुरू कर दी। वरना पहले मैं अगर अपना भी चीज़ कहूँगी तो तौसीक साहब मुझे बिल्कुल ऐसे लगता था कि अच्छा जब एज के होंगे तो वी विल गो फॉर द शॉल्स। लेकिन अब शॉल एक स्टाइल स्टेटमेंट है। वो कैसे, वो हम अपनी पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं। एग्जैक्टली। तो बढ़ते हैं जनाब कंट्रोल रूम, अगर आप फातिमा की कुछ स्लाइड्स और पिक्चर्स इन करते चले जाएं। हाँ जी, ये क्या है? ये पश्मीना शॉल विद एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर्स जो है ना हमारा, इसका ये एक वो चीज़ है कि ये बिल्कुल आप न्यूट्रल शेड्स की अगर आप शॉल्स लोगे ना सबीन, तो ये आपका सेफ जोन आता है हमेशा। और ये यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप उसमें एक पश्मीना कलर होता है विच इज़ एवरीवन्स फेवरेट, ये ऑफ वाइट में है, लेकिन इसके एम्ब्रॉयडरी के साथ भी आप चल सकते हो। एम्ब्रॉयडरी ये वो शॉल है जो हमारी दादियों नानियों सबके पास रही हैं, ठीक है। जो नॉर्मल आप ले सकते हैं, सिर्फ ये है कि इसके बॉर्डर्स पे जो है वो काम हुआ हुआ होता है। बिल्कुल। और उस बाकी आपको बहुत ज्यादा हैवी नहीं लग रही होती। नहीं हैवी नहीं लग रहा, तो आप कैजुअली आराम से ले सकते हैं। न्यूट्रल कलर्स का एक फायदा ये होता है जो हम कहते हैं ना, उसके साथ भी जा रही है और उसके साथ भी जा रही है, जाती कहीं भी नहीं बेचारी, अलमारी में पड़ी रहती है। लेकिन हम कहते हैं ब्लैक के साथ भी जाएगी, लेकिन एक दिल को तसल्ली है कि न्यूट्रल है और शॉल है, शॉल है, कलेक्शन है हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, न्यूट्रल का ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि एम्ब्रॉयडरी हो। अब शॉल्स प्लेन भी चलती हैं। ओके, प्लेन शॉल्स भी, प्लेन शॉल्स भी चलती हैं। खाली कलर्स जो हैं वो वाली तौसीक वाली बात कि न्यूट्रल एक होना जरूरी है, ब्लैक और बेज और ऑफ वाइट। और जल्दी में आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो बस वो ले लें। सीरियसली जब अगर कुछ नहीं चल रहा तो मैं आपको बताऊं न्यूट्रल चल जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगली पिक्चर पे चलते हैं। ये देखें जनाब। अच्छा, ये देखें वेलवेट की जो शॉल्स थी वो हमारी बहुत ज्यादा इन हुई हैं, ठीक है। वेलवेट की ले लें आप, कॉड्राई की ले लें जैसे मैंने ली हुई है, ठीक है। तो कॉड्राई और वेलवेट की जो शॉल्स होती हैं वो आपने अगर एक सिंपल सा सूट भी पहना हुआ ना तौसीक साहब, तो वो ये हो जाता है कि ऑटोमेटिकली एक आप में एक लग्जरी, एक फॉर्मल लुक आनी शुरू हो जाती है। और अब आप ये देखें, इन्होंने जो सूट जो शॉल ली हुई थी उसके बॉर्डर्स पे एम्ब्रॉयडरी है, उन्होंने सूट प्लेन किया हुआ है। तो आप ये नहीं करोगे कि आपका सूट भी फॉर्मल हो जाएगा। अगर शॉल है तो आपके 3 पीस में से शॉल शुड बी द स्टेटमेंट, यानी वो मेन चीज वो निकल के आनी चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, फर शॉल्स हमारी बहुत ज्यादा इन हुई थी। हाँ, और वो आजकल मुझे वैसे नजर नहीं आती फातिमा, वैसे नहीं है, लड़कियां नहीं लेती नहीं। वो वाली बात है कि आपने उसको कैरी, क्योंकि फर शॉल को कैरी करना एक प्रॉपर एक आर्ट है, उसको ड्रेप करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग जब उसको ऐसे ही ले लेते हैं या उठा के, नहीं, इसको आपने पिन करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप इसको ड्रेप अच्छा तरीके का करोगे तो आप ये देखें इन्होंने इसको इतने अच्छे तरीके से कैरी किया हुआ था। और जो पिक्चर हमने दिखाई है वो कोई हमारी यंग एज की फेलो नहीं है, लेकिन स्टिल एक कहने की बात है कि ये सारा आपका ड्रिपिंग और कैरी करने का एक आर्ट है। लेकिन फर शॉल के हवाले से यहाँ मैं एक जरूर डिस्क्लेमर चलाना चाहूँगा कि जब भी आप फर शॉल खरीदें प्लीज मेक श्योर कि वो किसी एक्चुअल जानवर को मार के उसकी फर ना हो, वो आर्टिफिशियल फर हो, ताकि जो है हम अल्लाह ताला की जो दूसरी स्पीशीज है सिर्फ अपने स्टाइल के लिए, अपने फैशन के लिए, अपने चस्के के लिए जो है हम उनको उनकी जान, चाहे वो गुलेरी है, चाहे वो लूमड़ी है, चाहे वो शेर है, बिल्कुल। तो ये जरा थोड़ी सी चीज का ख्याल रखें। लोग बड़ा इसको अपना स्टेटमेंट समझते हैं कि जी मैंने वो जनाब, और मुझे लगता है नहीं ये कोई फखर की बात नहीं होती है। एग्जैक्टली, इसमें कोई फखर की बात नहीं है, एक्चुअली शर्मिंदगी की बात है कि आपने एक जानदार को मार के उसकी खाल सिर्फ अपनी खूबसूरती और फैशन के लिए इस्तेमाल की। तो आर्टिफिशियल फर इस्तेमाल कीजिए और एक्चुअल जानवरों की फर। सोचे किस दिन जानवरों को एक ख्याल आ गया कि हम इंसानों वो हमारी उसकी खाल की फर बना के और शॉल ले ले तो क्या हो। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? अच्छा जी, अब ये है कि देखिए पाकिस्तान, बिल्कुल
یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جیسے سندھ وغیرہ بھی ہیں, یہ گرم علاقے ہیں, ادھر شالز پشمینے اور وول کی شال نہیں لے سکتے, لیکن دل تو کرتا ہے نا کہ ہم بھی ذرا شال اور ونٹرز کو انجوائے کریں. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ جو ہے گرم کپڑا نہیں, لیکن آپ ڈریپ کے لیے ایک سلک یا اس ٹائپ کا مٹیریل شمرز کو یوز کر سکتے ہیں اور ڈریپنگ اپنی کر سکتے ہیں. فاطمہ مجھے ان کا کلر کمبینیشن بہت زیادہ اچھا لگا کہ اسٹیل گرے سے ایک یہ تھا کہ بالکل وہی کلر تھا, لیکن ایک انہوں نے جو سوٹ تھا وہ لائٹ کر دیا, جو شال تھی وہ تھوڑی سی ڈارک کر دی, یا پھر جب سلک میں کپڑا آتا ہے تو وہ ویسے تھوڑا شائن کرنا شروع کر دیتا ہے. اگلی پکچر کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا جی, امبرائڈرڈ شالز ہماری بہت زیادہ چلی تھی. یہ بھی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری کسٹمائز شالز ہیں جو ہماری 2 سے 3 سال میں بہت زیادہ ٹرینڈ میں آئی ہیں, اور بہت سارے جگہوں پہ مل بھی رہی ہیں, لیکن بہت سارے لوگ یہ خود بھی بنواتے ہیں. امبرائڈرڈ شالز فل امبرائڈری والی جو ہیں وہ ان ہیں. اچھا, یہ تو مجھے لگ رہا ہے ون سائیڈڈ ہے, ایک سائڈ پہ امبرائڈری ہے اور دوسری سائڈ شاید پوری پنک پلین, دوسری سائڈ ساری دیکھیں آپ لائننگ لگاتے ہیں. جس طرح میں اگر اپنا ایک پیس دکھاؤں تو اٹس امبرائڈرڈ, ٹھیک ہے, لیکن جب امبرائڈری ہوتی ہے نا توسیق, تو دوسری سائڈ پہ دھاگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں دوسری سائڈ پہ آپ کے دھاگے آئیں گے, تو دھاگوں کو چھپانے کے لیے واٹ وی ڈیڈ, ہم نے دوسری سائڈ پہ سارا شمر ایڈ کیا. اور فاطمہ یہ 2 طرح لے سکتی ہو شال, بالکل لے سکتے ہیں. دونوں سائڈ سے ڈریپ کریں گے تو اگر میں اس طرح کر کے کبھی لیتی ہوں تو ایک سائڈ پہ میری امبرائڈری آتی ہے اور دوسری سائڈ پہ ہماری تو مجھے تو اب سمجھ آئی پچھلے ہفتے جو اتنی خوبصورت شال تھی وہ دوسری طرف ہے. ہاں بالکل ایسے اوکے, تو پرچہ آؤٹ کر دیا میں نے فاطمہ کا. جی بالکل, مطلب یہ پھر آپ کی دیکھا جائے جس طرح آپ نے پکچر میں بھی دیکھی, آپ وہ اس کو پنک کے ساتھ بھی لے سکتی تھی, اور آپ اس کو ڈریپنگ میں, یہ آپ کا ڈریپنگ سٹائل اب جیسے ڈبل سائڈڈ جیکٹس ہوتی ہیں, آپ دونوں سائڈ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اسی طرح شال. بالکل جی, ایک 2 اور پکچرز ہمارے پاس رہ گئی ہیں, ذرا ان کی طرف پڑھتے ہیں. اچھا جی, اب آپ کہیں گے اس پکچر میں شال کہاں ہے, تو جلدی سے بتائیں شال کہاں ہے. سبھی کو پتہ لگ گیا. بالکل, یہ ہمارا ایک بہت جو ہے ہاٹ ٹرینڈ میں ایک چیز آئی تھی کہ ہم نے شالز کو ٹرن کر دیا شرٹس میں. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ, زبردست بھائی, بہت اچھا سیگمنٹ تھا. فاطمہ تم نے بڑے اچھے آئیڈیاز دیے شال کو شرٹ بنانے والے لیے, بہت اچھا تھا. آل دا بیسٹ, جیتی رہو آپ. تھینک یو ویری مچ. ہم رائزنگ پاکستان میں اب ساتھیوں آپ کو لے کر بڑھیں گے کچھ شارٹ فلمز اور کچھ پیارا سا پاکستان, کچھ پاکستان کی سیر, اور دیکھیں پاکستان کے کس علاقے سے کون کیا ہمارے لیے لے کر آیا ہے, کس نے کیا بنایا ہے.